हेलो एरीज। एरीज यानी मेष राशि, मैं बृहस्पति रिप्लेसिंग टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं, हो सकता है जो आप चाहते हैं वैसा आपके पार्टनर चाहते हो और जो वो फील कर रहे हैं आप ऐसा फील कर रहे हो, या दोनों ही एक जैसी चीज़ें फील करते हो। तो इसलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक कार्ड के कई मीनिंग बनते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे। आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं। फिर देखेंगे आपके पार्टनर के प्रति फीलिंग्स क्या है, वो आपसे क्या चाहते हैं, आप उनसे क्या चाहते हो, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए एरीज सबसे पहले देख लेते हैं आपके पार्टनर आपसे आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपके पार्टनर को लगता है कि जो उनके पार्टनर हैं, जो एरीज हैं, जो भी बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, जिससे सामने वाले को दुख तकलीफ होता है, बजाय कि इंसानों को यूज करने के वो चीज़ों को यूज करने के वो इंसानों को यूज करते हैं, जिससे रिश्ते में परेशानी आती है, प्रॉब्लम आती है और रिश्ता खराब बनता है। तो वो ऐसा जो है आपके पार्टनर आपके लिए महसूस कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप ऐसा महसूस कर रहे हो, या दोनों ही ऐसा सोच रहे हो कि अगर प्यार और प्रेम के साथ बातें हों तो रिश्ता आगे बढ़ाया जा सकता है। तो काफ़ी उनको लग रहा है कि जो भी बोलते हैं वो कड़वा तीखा बोलते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो एरीज जो आपके पार्टनर हैं उनको महसूस हो रहा है कि जो वो तीखा बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, तो उन्हें पहले खुद को स्टेबल करना चाहिए। अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। सिंगल रहते हुए ही अपना नेम, प्रेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, खुशहाली, उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, उन पर फोकस करना चाहिए, ताकि आगे बढ़ने में उन्हें कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत ना हो और यूनिवर्स की तरफ से उन्हें मैसेज मिल सके कि वो आगे बढ़ सकते हैं। तो और मैसेज यही रहेगा कि अगर वो उनके साथ मेल जोल बढ़ाएंगे, यानी कि टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करेंगे या फिर गेट टुगेदर करेंगे, तो उसके बहाने जो गिले शिकवे, जो प्रॉब्लम्स है, जो कड़वापन, जो तीखा एक दूसरे के साथ बोलते थे, अगर प्यार और मिठास के साथ बातें करते हैं, पुरानी बातों को भुलाते हैं, तो फिर से रिश्ता चीयरफुल हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी मिल सकती है। तो अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ यूनिवर्स उन्हें अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, डिवाइन ब्लेसिंग्स बनी हुई है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने जिम्मेदारियों को समझते हुए एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करना चाहिए, ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके। और कड़वा नहीं बोलना चाहिए, तीखा नहीं बोलना चाहिए, प्यार और प्रेम के साथ, मिठास के साथ अगर आगे बोलते हैं तो जो दुख के बादल हैं वो ख़त्म होंगे और इस रिश्ते में खुशियाँ वापस से आ सकती हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं एरीज। द हाई प्रीस्टेस। आप महसूस कर रहे हैं कि उन्हें अभी अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना चाहिए, यानी कि चुप रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए, खामोश रहना चाहिए, अपनी विजडम, नॉलेज गेन करनी चाहिए। सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ही उन्हें रिश्ते में धीरे धीरे करके आगे बढ़ना चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन के लिए फील कर रही हैं। जब तक समय सही नहीं आ जाता, वक्त सही नहीं आ जाता, उन्हें विवेक के साथ काम लेना चाहिए, सहनशीलता रखनी चाहिए और वक्त आने पर ही आगे बढ़ना चाहिए। इसको क्लैरिफाई करते हैं द हाई प्रीस्टेस को। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स।
तो एरीज आपको महसूस हो रहा है, आप सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी मनमुटाव है, एक दूसरे के प्रति काफ़ी एंजाइटी है, स्ट्रेस है। जितना आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं, कोशिश कर रहे हैं, उतना ही कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम सामने आ जाती है कि चाहकर भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आप काफ़ी परेशान और दुखी हो चुके हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि अगर इस रिश्ते में क्लियरिटी लाई जाती है, क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, खुलकर बातें करते हैं, एक दूसरे से विचार विमर्श करते हैं, तो जो भी ये डिसाइड करते हैं कि उनकी तरफ से, किसी की तरफ से भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, हेरा फेरी धोखाधड़ी नहीं करेगा। तो सोच विचार करके अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो जो मन मुटाव एक दूसरे के प्रति था, जो बातें हो नहीं पा रही थी या हो भी रही थी तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो पा रही थी, तो धीरे धीरे करके वो बातें शुरू होंगी, मन मुटाव शुरू होगा और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर जो है इसमें धीरे धीरे करके आगे बढ़ा जा सकता है, बातें की जा सकती हैं और ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है। तो ऐसा आप अपने पार्टनर के लिए फील कर रहे हैं कि सही समय आने पर ही उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और इस रिश्ते को फ्रूटफुल और कामयाब बनाना चाहिए। अब देखते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं। एरीज के पर्सन एरीज से क्या चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज आपके पर्सन चाहते हैं कि यूनिवर्स जो उन्हें अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उस पर वर्कआउट करना चाहिए, ताकि जो गिले शिकवे हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो दुख के बादल हैं, वो ख़त्म हो सके और इस रिश्ते में खुशियाँ वापस आ सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ रिश्ता बढ़ सके। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। नाइट ऑफ कप्स, द मैजिशियन एंड 9 ऑफ कप्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि वो आप उनकी भावनाओं के साथ ना खेलें, क्योंकि ये जो मैजिशियन का कार्ड है ये बता रहा है कि ये माइंड गेम का, मैनिपुलेशन का भी कार्ड है। तो वो चाहते हैं कि उनके साथ कोई माइंड गेम ना हो, कोई मैनिपुलेशन ना हो, जिससे उनकी ईगो हर्ट हो और एक दूसरे से माफ़ी मांग लें, एक दूसरे को माफ़ कर दें और उनकी तरफ एक न्यू मैसेज लेकर आए, एक गुड ऑफर लेकर आए, ताकि वो समझ सके कि वो अभी भी उनसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, ताकि जिस चीज़ के लिए वो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं वो उनकी दिली तमन्ना पूरी हो सके, उनकी विश पूरी हो सके और यूनिवर्स जो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं वो पूरी हो सके, उस पर वर्कआउट हो सके। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। अब देख लेते हैं एरीज आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। जजमेंट, आप चाहते हैं कि गड़े मुद्दे ना उखाड़े, पुरानी बातों को ना दोहराएं, पर एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे को माफ़ कर दें और आगे बढ़ जाए। अगर माफ़ी मांग लेते हैं, माफ़ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो जो लटकी हुई विशेष हैं, अटकी हुई विशेष हैं, वो पूरी हो सकती हैं और फिर से रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, रिश्ते में खुशियाँ वापस आ सकती हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं हम जजमेंट को। हमारे पास कार्ड्स आए जजमेंट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप गड़े मुर्दे ना उखाड़े, पुरानी बातों को ना दोहराएं, जो इस रिश्ते और जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन ना ले। वो रुके, ठहरे, सोचे विचारे और उसके बाद ही वो इसमें आगे बढ़े, कोई एक्शन ले और जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति थी वो ख़त्म हो सके। वो चाहते हैं कि माफ़ी मांगे, माफ़ कर दें, एक दूसरे को गले से लगाएं, एक दूसरे के प्रति जजमेंटल ना बने, एक दूसरे में तर्क वितर्क ना करें, पुरानी बातों को ना दोहराएं, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचे, जो लटकी हुई विशेष है, अटकी हुई विशेष है, वो पूरी हो सके और डिसीजन मेकिंग में जल्दबाजी में आकर कोई एक्शन ना ले, रुके, ठहरे और तभी वो इसमें, क्योंकि ये लाइफ का मामला है, तो वो चाहते हैं कि डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त ले, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन इसमें ना ले, क्योंकि प्यार और प्रेम है इसमें नो डाउट, लेकिन उसके अलावा इसमें जो उनको एक दूसरे को ये गलतफहमी हो रही है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है कि ये किसी दूसरे के प्रति भी अटैचमेंट या फीलिंग्स है या जुड़ाव है, या फिर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन है,
तो वो सोच विचार करके इसमें आगे बढ़ेंगे तो मन मुटाव खत्म होगा और इस रिश्ते में खुशियाँ आएंगी, रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा। तो वो यही इसमें चाहते हैं। अब देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा इस रिश्ते का। एरीज पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। द चैरियट, अगर डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, इसका आउटकम बता रहा है कि या तो आप आगे बढ़ने का सोच रहे हैं या आपके पार्टनर आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, या दोनों ही ऐसा सोच रहे हैं कि डेडिकेशन के साथ गिव अप नहीं करते, ये ठान लेते हैं कि हमें हर हालत में इस रिश्ते में जीत हासिल करनी है और एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, माफ़ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, उसी तरह से आगे बढ़ते हैं तो ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सकता है। यूनिवर्स भी तभी, सितारे भी तभी साथ देंगे जब अपना साथ आप खुद देंगे, अपनी हिम्मत जुटाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं द चैरियट को। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस एंड एस ऑफ कप्स। तो जो है इसका आउटकम बता रहा है कि जो मन मुटाव आप दोनों के बीच में चल रहा था, जो एंजाइटी, स्ट्रेस था, चाहकर भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो अगर यहाँ अगर आप को जस्टिस चाहिए, आपको न्याय चाहिए, ये चाहिए कि किसी के भावना को कोई ठेस ना पहुँचे, किसी के प्रति कोई द्वेष भावना ना रहे, तो मन मुटाव को ख़त्म कीजिए। धीरे धीरे करके जो बातें नहीं हो पा रही हैं या हो रही तो अच्छे लेवल पर अच्छे से नहीं हो रही है, तो एक दूसरे से बातें कीजिए ताकि धीरे धीरे करके वो एंजाइटी, स्ट्रेस, वो मन मुटाव, वो रंजिश, वो परेशानी ख़त्म हो सके और रिश्ते में जस्टिस मिल सके। यूनिवर्स आपको अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। अगर आप डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ फिर से ये रिश्ता, इस रिश्ते में न्याय मिल सकता है, जस्टिस मिल सकता है। और ये डिसाइड कीजिए कि आगे वो एक दूसरे के प्रति कोई गलती नहीं दोहराएंगे, तो जो आपकी लटकी हुई विशेष है वो पूरी हो सकती है और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सकता है। तो अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाइए, अपनी बिलिंग पावर को बढ़ाइए और यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़िए। आपको सफलता मिल सकती है, कामयाबी मिल सकती है और जस्टिस और न्याय मिल सकता है। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं। एरीज पर्सन के लिए क्या रहेगी। द एम्प्रेस, 10 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं कि जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई हेरा फेरी धोखाधड़ी नहीं होता, उसी भावना से एक बिगिनिंग कीजिए, एक शुरुआत कीजिए, आगे बढ़िए। रिश्ता फ्रूटफुल होगा, कामयाब होगा, हैप्पी होगा, खुश हल होगा, या फिर हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ इसको सेलिब्रेट करने ऐसी जगह पर जाइए जहां आपको पीस सुकून, शांति मिल सके और आपकी भावनाओं को समझ सके और ये रिश्ता गॉर्जियस हो सके, अबंडेंस, खुशियाँ, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिल सके और रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सके, स्टेबल और खुशहाल हो सके। तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपको बिगनिंग और शुरुआत करने की ज़रूरत है, आपको हर तरह से खुशहाली मिल सकती है, रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है, रिच हो सकता है, जैसा आप चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग जा सकता है। तो काफ़ी खुशियाँ इस रिश्ते से मिल सकती हैं और अगर छोटी मोटी ऐसी इश्यूज हैं भी जो अपने तक सीमित रख सकते हैं तो उसे उनको मत बताइए ताकि रिश्ते पर इसका कोई गलत असर ना पड़े। तो कोई ऐसी बात तो छिपा कर मत रखिए कि जो आगे जाकर परेशानी दे, लेकिन कुछ ऐसी बात है जो उनको परेशानी नहीं दे सकती तो वो अपने तक सीमित रखिए और आगे बढ़ जाइए। रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ेगा और खुशहाली आपको मिलेंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो आगे मिलने में मदद मिलती है, बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।